हंसाया था कभी, मैंने इशारे से उस चांद को अपने हुजरे में बुलाया था कभी, फिर बेतरतीब हरकतों से उसे बेपनाह हंसाया था कभी, उसकी चांदनी के उजालों से नहा रहा था सारा शहर मेरा, उसकी चांदनी के उजालों से नहा रहा था सारा शहर मेरा। दोस्तों इसीलिए तो मैंने उसे चादर में छिपाया था कभी। मुंतजिर था, थैंक यू दोस्तों, मुंतजिर था कि कभी, मुंतजिर एक उर्दू वर्ड है, मुंतजिर का मतलब इंतजार में, मुंतजिर था कि कभी जो जरा सी याद आए उसे मेरी, मुंतजिर था कि कभी जो उसे जरा सी याद आए मेरी। दोस्तों इसी ख्याल से मैंने दाढ़ी बनाया था कभी। और उसने कहा था पसीने की खुशबू भी क्या खूब है तेरी, उसने कहा था पसीने की खुशबू भी क्या खूब है तेरी। इसी तारुफ के लिए उसे फिर से गले लगाया था कभी। इशारे से उस चांद को अपने हुजरे में बुलाया था कभी। जो गुलखेज में असर खेज से तरफ खेज रुस्ता खेज मिला, मतलब बता रहा हूँ गुलखेज मतलब किसी इंतजार में को बहुत यादों के बाद, बहुत समय के बाद, असर खेज से मतलब इवोकिंग इफेक्ट से, मतलब बुलाने से, बहुत प्रयास से, और तरफ खेज रुस्ता खेज मिला मतलब किसी प्राइवेट जगह पे कुछ समय बिताने का मौका मिला। जो गुलखेज में असर खेज से तरफ खेज रुस्ता खेज मिला, अरमाने दस्तारों से बदन के जर्रे जर्रे को सजाया था कभी। दस्तार मतलब होता है जो कपड़ा हम लोग लपेटते हैं माथे पे, सर पे चूंगा, उसको दस्तार बोलते हैं। अरमाने दस्तारों से बदन के जर्रे जर्रों को सजाया था कभी। और फजले एहतिमाली में जो दिया था उसने अपने घर का पता, मतलब कंफ्यूजन में, फजले एहतिमाली में जो दिया था उसने अपने घर का पता। शबे अज़ा को जिंदगी से भगाया था कभी। शब मतलब रात, अज़ा मतलब शोक, उदासी। शबे अज़ा को जिंदगी से भगाया था कभी। और जो मैं पहुंचा उसके मोहल्ले में बज़्म ऐश के लिए, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, जो मैं पहुंचा उसके मोहल्ले में बज़्म ऐश के लिए, कुछ कहते ही उसके सदके में हजारों अदू पाया था कभी। अदू मतलब गुलाम, हजारों अदू पाया था कभी, मतलब बहुत थे उसके आगे पीछे। हजारों, जो मैं पहुंचा उसके मोहल्ले में बज़्म ऐश के लिए, उसके कुछ कहते ही उसके सदके में हजारों अदू पाया था कभी। फिर भी कुछ तो बात थी, फिर भी कुछ तो बात थी कहीं ऐसी मुझ में नीरज, फिर भी कुछ तो बात थी कहीं ऐसी मुझ में नीरज। अफजल कहकर दस्तारे फजल उसने पहनाया था कभी। अफजल मतलब सबसे अच्छा, दस्तारे फजल मतलब जो, हाँ मतलब आपको विनर का खिताब। दस्तारे फजल उसने पहनाया था कभी। तभी तो इशारे से उस चांद को मैंने अपने हुजरे में बुलाया था कभी। हुजरे प्राइवेट प्लेस। और बेतरतीब हरकतों से उसे बेपनाह हंसाया था कभी। अभी आप लोग इसी तरह के मूड में, और इससे भी अच्छा मैं एक सुनाता हूँ, बिल्कुल आप लोग सब चीख पड़ोगे, मुझे यकीन है ऐसा। मैं समझ गया कि एक बहुत फेमस शायर है राहत इंदौरी, डॉक्टर राहत इंदौरी। उनका कहना है कि गजल सुनने और सुनाने के लिए थोड़ा बच्चलन होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं मेरे काम के, मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ अभी, मुझे लग रहा है कि हाँ आप समझ जाओगे और बोलोगे भी, खुश भी हो जाओगे। तो मैं आपको सुना रहा हूँ ये। हाँ, ये हमारी एक, मैंने हाल फिलहाल अभी लिखी है, ये YouTube पे आपको नहीं मिलेगा। किसी की आंख अच्छी है, किसी की आंख अच्छी है। पहले लाइन से अगर कुछ समझ में आए तो आप आगे भी समझ सकते हो कि कैसी है, मतलब सविता। किसी की आंख अच्छी है। ये कहानी इस तरह से है कि जो अगर कोई मतलब कोई स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ना हो, बिल्कुल बॉयज के साथ पढ़ा है, अचानक से जब बीटेक फर्स्ट ईयर में आता है, चारों तरफ लड़कियां देख रहा है, तो उसके दिल की बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। किसी की आंख अच्छी है, किसी के बाल अच्छे हैं। किसी की आंख अच्छी है, किसी के बाल अच्छे हैं। किसी की नाक अच्छी है, किसी के गाल अच्छे हैं। किसी की आंख अच्छी है, किसी के बाल अच्छे हैं। किसी की नाक अच्छी है, किसी के गाल अच्छे हैं। कोई हंसता अच्छा है, कोई हंसता अच्छा है। किसी की चाल अच्छी है, और जिसे भी देखता हूँ सोचता हूँ माल अच्छी है। कोई हंसता अच्छा है, किसी की चाल अच्छी है, जिसे भी देखता हूँ सोचता हूँ माल अच्छी है। और कोई खूबसूरत है यूं, कोई है
खूबसूरत यूं कि कोई शानी नहीं उसका। कोई है खूबसूरत यूं कि कोई शानी नहीं उसका, कोई यूं मदमस्त चलता है जैसे जवानी का हो चस्का। कोई है खूब। कुछ दिनों के बाद ये YouTube पे भी आप लोगों को मिलेगा, इससे हम दोनों का काम आसान होगा। आप लोग भी दोबारा सुन सकते हैं, मेरे भी व्यूज बढ़ जाएंगे, तो आप लोग प्लीज कोई नहीं, बस मेरे नाम से भी YouTube सर्च करोगे काफी मिल जाएगी मेरी पोइम्स आपको, चैनल है हमारा। तो कोई है खूबसूरत यूं कि कोई शानी नहीं उसका, कोई यूं मदमस्त चलता है कि जैसे जवानी का हो चस्का। और हंसकर प्यार से कोई कभी जो देख ले यारों, हंसकर प्यार से कोई जो कभी देख ले यारों। अगली लाइन जैसे समझ आ जाए वही ताली बजाना। कोई हंसकर प्यार से कोई कभी जो देख ले यारों, सोचता हूँ है यही मेरे रंगीन अरमानों का मक्का। प्यार से कोई कभी जो देख ले यारों, सोचता हूँ है यही मेरे रंगीन अरमानों का मक्का। और कोई यूं बात करता है कि मन में राग छिड़ते हैं। कोई यूं बात करता है कि मन में राग छिड़ते हैं, कोई ऐसे संवरता है कि आशिक राहों में लड़ते हैं। कोई यूं बात करता है कि मन में राग छिड़ते हैं, कोई ऐसे संवरता है कि आशिक राहों में लड़ते हैं। कोई जुल्फें झटक दे तो कोई जुल्फें झटक दे तो गाड़ियां आपस में भिड़ते हैं। कोई जुल्फें झटक दे तो गाड़ियां आपस में भिड़ते हैं। और फिर आखिरी पंक्ति जिसे समझ आ जाए वही ताली बजाना। कोई जुल्फें झटक दे तो आशिक राहों में लड़ते हैं, कोई ऐसे संवरता है कि आशिक राहों में लड़ते हैं। कोई जुल्फें झटक दे तो गाड़ियां आपस में भिड़ते हैं। और कोई आइसक्रीम ऐसे पकड़ता है, कोई आइसक्रीम ऐसे पकड़ता है कि मन के बिस्तर पर ओले पड़ते हैं। कोई आइसक्रीम पकड़ता है कि मन के बिस्तर पर ओले पड़ते हैं। थैंक यू। कोई सुबह के चेहरे की याद में, सुबह सुबह देखा होगा कोई चेहरा, कोई सुबह के चेहरे की याद में दिल में ताज बनाता है। कोई सुबह के चेहरे की याद में दिल में ताज बनाता है। सुहानी शाम का थप्पड़ किसी को जांबाज बनाता है। जैसे थप्पड़ पड़ा वो समझ जाएंगे। समझ गए। कोई सुबह के चेहरे की याद में दिल में ताज बनाता है। सुहानी शाम का थप्पड़ किसी को जांबाज बनाता है। किसी की हुस्न की आंधी में जो उड़े थे चंद दिलफेंक आशिक। किसी की हुस्न की आंधी में जो उड़े थे चंद दिलफेंक आशिक। और आखिरी पंक्ति जैसे समझ आए भाई ताली बजाना। किसी की हुस्न की आंधी में जो उड़े थे चंद दिलफेंक आशिक, कुछ परिंदा हो गए, कुछ जिंदा हो गए, और कुछ आज भी उसे ही आवाज लगाता है। थैंक यू दोस्तों। अब हम सभी यहाँ इंजीनियर हैं, तो बस मैं यहाँ आने से पहले मैंने एक कविता लिखी है आप लोगों के लिए, अभी नई बिल्कुल, तो मैं आपको वो सुनाऊंगा जरूर। हम इंजीनियर भारत के, ये मैं गीत गा के सुनाऊंगा, आप लोग अगर अच्छा लगे तो जरूर तालियों से साथ देना। हम इंजीनियर भारत के हैं, शब से कुशल शब से प्रबल। हमसे ना कोई जीत पाया, ना कोई हमसे शरल। नासा हो या इसरो हो, माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक गूगल, सब में छाए सबको भाए, हम कुछ ऐसे हैं सबल। हम इंजीनियर भारत के हैं, सब से कुशल सब से प्रबल। अब इसके बाद देखना, कल्पना देखना कवि की और इंजीनियर की, मतलब आप विलक्षण प्रतिभा देखना। हम जो चाहें चांद तारों को कुछ इस तरह यूं सजा दें, दिल करे जो ड्राफ्टर, और फर्स्ट ईयर में जो है वो समझ जाएंगे, दिल करे जो ड्राफ्टर, और मन करे तो ईपी हाइपोसाइक्लॉइड बना दें। चांद को हमने है जीता, प्रथम बार पहुँचे मंगल। चांद को हमने है जीता, प्रथम बार पहुँचे मंगल। शस्त्र क्या और शास्त्र क्या है, हर क्षेत्र में हम हैं सबल। हमने दुनिया को रमन प्रभाव पहले सबसे बताया, हमने ही शून्य रचकर शून्य का मतलब समझाया। हम हैं वो जो पंच तत्वों का सार कुछ यूं समझ पाए,
कण या एटम का ज्ञान देकर महर्षि कणाद विश्व पटल पर छाए। हमारे ही वेदों के ज्ञान ने विश्व को राहें दिखाई। शल्य और सर्जरी की शिक्षा हमने ही सबको सिखलाई। हम इंजीनियर भारत के हैं, शब से कुशल शब से प्रबल। अब ये दोस्तों मूड थोड़ा चेंज हो गया। अब इतने सारे यहाँ जो अभी बैठे हैं या तो सब कवि हैं या कवि होने की इच्छा रखते हैं। तो मैं कवियों के लिए एक कविता सुनाता हूँ। कवि कहलाता है, कौन कवि कहलाता है आप अभी समझ जाओगे। अरे भैया आप हो सबसे जो शब्दों की लड़ियां पिरोकर पंक्तियां बनाता है। वाह। जो शब्दों की लड़ियां पिरोकर पंक्तियां बनाता है, फिर उन पंक्तियों को सुर में सजाकर कोई नज्म लिख जाता है। जो शब्दों की लड़ियां पिरोकर पंक्तियां बनाता है, फिर उन पंक्तियों को सुर में सजाकर कोई नज्म लिख जाता है। दुनिया की भाषा में वही शायद शायर, गीतकार, पोएट और